हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं यहाँ पर। तो जी फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहा है। एक्चुअली ये कपड़े ना कल के थे, तो थोड़ा सा ना ये मुझे गीले लग रहे थे, इसलिए मैंने इसे फिर से एक बार डाल दिया था। तो हल्की सी हवा लग गई और धूप तो खैर मॉर्निंग में खिल जा रही है, तो उससे ना थोड़े से कपड़े सूख गए। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ, अपने स्कूटी के पीछे लग गई हूँ। मेरी स्कूटी बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कल भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम तुक्का लगाते हैं और गाड़ी ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत बार हुआ है, लेकिन इस बार इसने जवाब दे दिया है और ये ठीक मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। लेकिन स्कूटी के बगैर ना फ्रेंड्स, मुझे थोड़ी क्या बहुत दिक्कत हो जा रही है कुछ भी काम करने में। और ऐसा होता है ना कि राजेश के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। वो मॉर्निंग में चले जाते जब इवेंट को छोड़ते हैं, फिर वहाँ से फिर रात को वो डायरेक्ट 8 बजे आते हैं। लास्ट लास्ट उनका टाइम 8 बजे होता है। बाय चांस कभी ऐसा होता है कि वो 7:30 बजे आ जाते हैं। तो इसलिए ना स्कूटी बहुत ज़रूरी है, बाहर के कुछ काम बीम करना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो फिर बस यहाँ पर मैं आ गई थी, ये हमारे घर से मतलब दूरी पे ही है। पैदल आओ तो दूरी है ये। यहाँ पर छोटा सा ना ये यहाँ पर स्कूटी का ये शॉप है। तो मैं यहाँ आ गई थी, तो इनसे मैंने पूछा तो ये कह रहे कि तुरंत तो नहीं आ पाएंगे। हम आ पाएंगे 2-3 घंटा, तो 2-3 घंटे के बाद आ पाएंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी आ जाना करके। तो कह रहे थे कि नहीं, 2-3 घंटे के बाद ही आएंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं सामान लेकर चली जाती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने स्कूटी अभी, ये कह रहे थे स्कूटी क्यों नहीं लेकर आए, तो मैंने कहा कि स्कूटी बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो अभी ये जब घर में आएंगे तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। अगर थोड़ी भी स्कूटी स्टार्ट होती है ना, तो मैं यहाँ पर लेकर आ जाती। तो क्या होता है, थोड़े से पैसे बच जाते हैं। अब क्या है ना, अगर हम किसी को घर बुलाते हैं तो फिर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। तो फिर मैंने आते, क्योंकि मैंने घर के काम जल्दी निपटा दिए थे, मुझे पता था कि आज मुझे स्कूटी के पीछे लगे रहना पड़ेगा। वो तो मैं एक कोशिश कर रही थी कि स्कूटी ठीक हो जाए, लेकिन मुझे पता था नहीं हो पाएगी ठीक। लेकिन फिर भी अपने से मैं थोड़ा बहुत कर ही रही थी। तो इसलिए मैंने घर के काम जल्दी निपटाए थे और मैं यहाँ पर अब आते वक्त यहीं से सब्जी लेकर चली गई थी। तो अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा राइस बचा हुआ है, ये बासमती राइस है। इवन को ना जो सिंपल सा फ्राइड राइस बनाओ ना, वो बहुत पसंद करता है। तो खासकर ना, मेरा क्या, हर कोई माँ ऐसे ही सोचती है कि अपना बच्चा जो खा ले तो उसके पेट में चले जाए, बस वो हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। तो इवन तो मैगी बोलता है, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, मैगी मैं बहुत ही ना के बराबर बनाती हूँ। मैंने मैगी के ना एक्स्ट्रा पैकेट, 2 पैकेट मैं हमेशा रख के रखती हूँ। लेकिन वो मैं अवॉइड करती हूँ जब इवन एकदम से जिद करता है कि स्कूल जाता है या देख लेता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फ्राइडे के दिन इवन को मतलब स्पेशल लंच लेकर आ सकते हैं, लेकिन फिर उस दिन भी ना मैं उसे सब्जी रोटी ही देती हूँ। क्योंकि बच्चा घर पे इतना अचर कचर खा लेता है, फिर उसे टिफिन में भी वही सारा चीज़ दो। लेकिन देती हूँ, ऐसा नहीं कि बच्चे का मन मारती हूँ। घर पे तो वो खा लेता है, लेकिन बहुत कम कर देती हूँ मैं यूएन को। तो यूएन को आजकल ना इस तरीके का ये फ्राइड राइस बहुत पसंद आ रहा है। सिंपल सा बस हींग जीरे का तड़का लगाती हूँ, उसके बाद इसमें फ्रोज़न मटर डाला, थोड़े बहुत जो हमारे सूखे मसाले होते हैं वो डाला, और इसमें जो चिंग सेजवान फ्राइड राइस आता है ना, वो मसाला मैं डालती हूँ। लेकिन वो थोड़ा सा मैं हल्का ही डालती हूँ यूएन के लिए, क्योंकि ये जो चिंग सेजवान फ्राइड राइस है ना, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो यूएन स्पाइसी तो खा लेता है, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाता है। तो देखिए यहाँ पे यूएन का लंच तैयार हो गया। तो यूएन भी वही खा लेता है और मैं भी वही खा लेती हूँ। तो मैंने आज ना फ्रेंड्स ये इसलिए जल्दी बना कर रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि स्कूटी वाले भैया कभी भी आ सकते हैं। तो वो आ गए थे, वो मतलब थोड़ा सा ना जल्दी आ गए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो वो आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने स्कूटी दिखाया, तो कुछ प्लग कुछ कह रहे थे वो, मुझे इतना पता नहीं है, तो वो ख़राब हो गया था। तो वो लेकर नहीं आए थे, फिर वो कह रहे थे कि एक बार मैं जाता हूँ, फिर से लेकर आता हूँ। तो बेचारे भैया का भी 2-3 बार ना चक्कर लग गया, तो फिर वो गए, फिर उसके बाद वो जो प्लग होता है, तो वही वो कह रहे थे कि प्लग ही इसका ख़राब हो रखा है, तो इसके लिए स्टार्ट नहीं होगी।
तो बस यहाँ पे भैया ने स्टार्ट तैयार मतलब कर तो दिया था, लेकिन ना वो स्कूटी में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसका कुछ बैटरी का ये है। तो वो तो मुझे उसको लेके वहीं जाना पड़ेगा। तो बस उन्होंने थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी है, जैसे तो मैं बोली चलो स्टार्ट है तो मैं लेकर चली जाऊंगी। तो यहाँ पर अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है। युवन अभी जस्ट सो के उठा हुआ है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। राजेश ना ये मूली लेकर आ गए थे, एक दिन पहले ही ला गए थे। उनको मूली की ठेचानी बहुत पसंद है। तो वो कल ही बोल रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा होता है ना, जो सब्जी हम पहले लेकर आते हैं वो सब्जी पहले फिनिश करो। तो फिर ये इसलिए ना मैंने कहा कि ये आज बना दूंगी। इसे ना मैंने थोड़ा सा ना पानी में भी भीगने के लिए छोड़ रखा था, नहीं तो क्या होता है ना, ये एकदम से सूखी हो जाती है। तो चलिए अभी मेरा ना डिनर प्रिपेयर हो गया है। इवन यहाँ पर उस दिन हम लोग घूमने गए थे, मसाला डोसा का ठेली देखा तो वही लगा रखा है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।